बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, एहतजाज 24 तारीख है, 24 की शाम हो गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि लोग कितने निकले, कहां कहां निकले, एहतजाज कहां पहुंचा, अली अमीन गंडापुर का काफिला कहां पे है, बुशरा बीबी कहां पे है, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या है। पुलिस वाले तो आज थक गए, पहले दिन ही तो प्लान है क्या। हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे हैं, फजाई जायजे और मुआयने भी लिए जा रहे हैं। तो जनाब, आगाज अली अमीन गंडापुर के काफिले से करते हैं और उसके बाद नया जो ऑर्डर आया है उसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। अली अमीन गंडापुर जो है, उनके काफिले से मुतालिक खबर पहले तो यह थी कि वो चले थे पेशावर से और पेशावर से उन्हें सवाबी पहुंचना था। तो अब उन्होंने बताया है कि जो सवाबी इंटरचेंज है वो क्रॉस कर लिया है। 5:35 के ऊपर शेख वकास अकरम और दीगर ने लिखा कि तकरीबन 6 बजे कर ले, 6 बजे के आसपास के वो वहां से रवाना हो गए हैं। लेकिन उन्होंने वहां पे सवाबी इंटरचेंज के ऊपर जो गुफ्तगू की अली अमीन गंडापुर ने, वो ये कहा अपने कारकुनों को कि रुकावटें हटाएं, आगे बढ़ें और हमारी मंजिल डी चौक है। अभी मैं बताऊंगा कि मंजिल डी चौक का या कुछ और है, वो बाद में बताते हैं। अच्छा, अब जब यह बात हो गई तो अगली बात यह है कि क्या तहरीक इंसाफ अगर आज अभी सवाबी से निकले हैं तो जाहिर रास्ते में रुकावटें हैं। अब से थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ जगहों का फजाई मुआयना किया है, जिसमें इस्लामाबाद है, पिंडी है और अटक है। और अटक के पुल के ऊपर जो फजाई मुआयने के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की फुटेज जारी हुई है, जो मैंने फुटेज देखी है, वहां बहुत कुछ है। अब बताने का मकसद यह हुआ कि जब यह सब होगा तो तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर तो इस्लामाबाद नहीं पहुंच रही। अगर इस्लामाबाद नहीं पहुंच रही तो फिर तहरीक इंसाफ का प्लान क्या है। सूरत हाल यह है कि इस्लामाबाद के अंदर की बात बताता हूं, फिर इस्लामाबाद के बाहर की बात बताता हूं। महविश कमास खान जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद से, उनके मुताबिक डी चौक के इर्द गिर्द तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं और वो सब खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि वहां पे लोग मौजूद हैं और वो तभी निकलेंगे जब वहां से काफिले शाफिले आ जाएंगे। और इस्लामाबाद के अंदर लेटेस्ट सूरत हाल यह है कि फैजाबाद के अंदर पुलिस ने न सिर्फ लाठीचार्ज किया, शदीद शेलिंग की और वहां पे पुलिस और कारकुनों का अच्छा खासा जो मैच है वो पड़ा है। इसको हट के इस शेलिंग को, जो फैजाबाद वाला मकाम है, उसके अलावा अगर दीगर जगहों की बात करें तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे जो ढोक काला खान पुल है, उस पे कारकुनों के ऊपर शदीद शेलिंग की जा रही है और एक लम्हे के लिए कारकुनान ने पुलिस को वहां से पीछे हटने के ऊपर भी मजबूर किया। यह ओवरऑल वहां की सिचुएशन है। और फैजाबाद में तो इवन यह भी हुआ कि एक सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार था, उसको गिरफ्तार किया। वो बता रहे हैं पुलिस वाला कार्ड दिखा रहा है, लेकिन जाहिर ऑर्डर यही है कि सबको गिरफ्तार कर लें। तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर खबरें यह हैं कि इस वक्त शदीद शेलिंग हो रही है और बार बार है। यह भी इस्लामाबाद के अंदर का, अभी खैबर पख्तूनख्वा वाले करीब करीब भी नहीं पहुंचे। चले अब बताते हैं कि ऑर्डर क्या है। खबर यह है कि आज खैबर पख्तूनख्वा वाले को बहुत भी जल्दी की, जो मेरे पास इत्तला उसके मुताबिक तो नहीं, इस्लामाबाद के कहीं करीब पहुंच जाएंगे। इस्लामाबाद आज वो नहीं पहुंचेंगे, ये बड़ी क्लियर चीज है। कल हो सकता है, कल 25 है, हो सकता है कल से बात परसों पे चली जाए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनों को यह हिदायत जारी की गई है जो अंदर मौजूद है, और रावलपिंडी और अटक ये सब उसके साथ जो है। गो के हमने देखा कि ईमान ताहिर साहब और दीगर जो हैं वो लोग निकले भी और बड़ी तादाद में निकले। गो के डीपीओ अटक कहते हैं जी हम रेड लाइन है ये। इन कारकुनान को यह हुक्म दिया गया है कि आप बाहर ना निकले। अब मैं आपको लाहौर की मिसाल दे देता हूं। मैंने लाहौर में आज मुख्तलिफ जगहों पर विजिट किया, मैं मौजूद रहा। ट्विटर के ऊपर मैंने मुसलसल वीडियोस दी, लोगों को अपडेट करता रहा, टिकटॉक पे भी दी। और मैं आजादी फ्लाईओवर पे रुकावटें हैं। अगर आप लाहौर की बात करें तो तहरीक इंसाफ ने बत्ती चौक का ऐलान किया। और अच्छा मजे की बात यह है कि जो बत्ती चौक है ना, इसका सरकारी नाम न्याजी चौक है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू करें तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो कचहरी चौक है वहां पे रुकावटें, करबला गामेशाह रुकावटें, दाता दरबार के करीब रुकावटें, आगे गेट टकसाली गेट जो है वहां पे रुकावटें, आजादी फ्लाईओवर के एंट्री जो है वो नहीं हो सकती। उसके बाद आजादी फ्लाईओवर
मीडिया की गाड़ियां आजादी फ्लाईओवर पे लगी हुई हैं, आप बत्ती चौक नहीं जा सकते। चलें, हम किसी तरीके अंदरून की गलियों में से होते बत्ती चौक भी पहुंचे। बत्ती चौक में पहले रुकावटें थी, जहां पे कंटेनर रखे गए, कहीं मसदे खड़े किए गए, कहीं ट्रक खड़े किए गए, फिर खारदार तारे मेरे सामने लगाई गई और ऊपर रिंग रोड के ऊपर भी पुलिस की भारी नफरी। तो इससे पीछे शादरा एंट्री एग्जिट गेट सब बंद। अब उसको तहरीक इंसाफ ने चूंकि ऐलान कर रखा था कि वो बत्ती चौक जाएंगे, तो उन्होंने बत्ती चौक को नो गो एरिया बना दिया। लेकिन खबर क्या है, क्या तहरीक इंसाफ वाले आज लाहौर में उस तरह से निकले? इस सवाल का जवाब है कि नहीं निकले। और 2-3 मकामात पे निकले, पुलिस के साथ हुआ, गिरफ्तारियां हो गई। सलमान अकरम राजा साहब एक अपनी गाड़ी से कहीं वीडियो बनाते दिखाई दिए और शेख इम्तियाज कहीं पे नजर नहीं आए। तहरीक इंसाफ की लाहौर की क़यादत कहीं नजर नहीं आई। वजह क्या है? वजह यह है, और कुछ भी ना करें, गिरफ्तारियां तो देनी है ना, अगर आप लोग ना भी निकाल पाए। वो इंतजार उसी ऑर्डर का कर रहे हैं कि जब खैबर पख्तूनख्वा वाले करीब करीब पहुंचेंगे, पिक्चर क्लियर होगी, उसके बाद। मैंने आपको बताया था कि ये थकाने की पॉलिसी पे, इंतजार गो स्लो वाली पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं और उसका हमें अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस वक्त वहां पे उसके ऊपर जो बेहतरीन वो आया तबसरा, फवाद चौधरी साहब का कहना लगे अभी टेस्ट की पहली इनिंग्स और पहले दिन का खेल है, अभी से मुखालिफ थकना शुरू हो गए। अब आप ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो बेलारूस का 75 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है, कल उनके सदर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और अभी तहरीक इंसाफ नहीं पहुंची, वो अभी सदर साहब आए, विजिट करें, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ उसके बाद जाए। और डी चौक में जिस तरह मैंने बताया कि कारकुनान वहां पर रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि आसपास मौजूद है। लेकिन मोहसिन नकवी ने भी डी चौक का दौरा किया और जवानों का हौसला बढ़ाया, नारे शारे लगाए और कहा कि जनाब जो भी आएगा उसके मुताबिक उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और फजाई दौरे में उन्होंने कहा जी बिल्कुल इत्मीनान का इजहार है। और खबर इत्मीनान का इजहार यह सब यह है कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारे कल तमाम सरकारी और गैर सरकारी बंद रखे जाएंगे। और अगली खबर यह है कि मरियम औरंगजेब पंजाब के अंदर लाहौर और पंजाब का शुक्रिया अदा कर रही थी, फरमा रही थी जी फ्रेंचाइज पीटीआई का आज दिवालिया हो गया, आवाम ने मुस्तरद कर दिया सारी बातें। अगर ऐसी ही बात है तो खुदा के वास्ते लाहौर के एंट्री और एग्जिट गेट्स खोलें, लाहौर के शहर के अंदर के जो कंटेनर्स और ट्रक खड़े करके रास्ते बंद किए हुए हैं उनको हटा दीजिए ताकि लोग फ्रीली मूव करें। और कल वर्किंग डे है। अब खबर तो इस वक्त अगर इस्लामाबाद से तालीमी इदारे बंद करने की है तो लाहौर का क्या है, ये भी हम सबके सामने है। और मुख्तलिफ जगहों में जो शेलिंग हो रही है उसको बंद कर दें, क्योंकि लोगों ने वो मुस्तरद कर दिया। टेक्सला में बताया गया है जी जंडाल चेक पोस्ट के ऊपर पुलिस उमर अयूब के ऊपर शेलिंग कर रही है, करीबी आबादी शदीद मुतासिर है। और फिर इसाक डार कह रहे थे देखिए जी जब भी कोई बाहर का वफ्द आना होता है तहरीक इंसाफ तब एहतजाज करती है। अता तारड़ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में विजिट कर रहे थे और फरमा रहे थे जी लोग रजाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं, इंतजामिया से रब्ता करके खुद गाड़ियों में बैठ रहे हैं। फिर लाहौर के अंदर अजमा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने विजिट किया मुख्तलिफ इलाकों का, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, हाजी कैंप रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा, मीनारे पाकिस्तान, आजादी फ्लाईओवर, अंदरून शहर, माल रोड, जीपीए चौक, चेरिंग क्रॉस वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा जी देखिए लाहौर ने तहरीक इंसाफ को जो है वो मुस्तरद कर दिया है और लाहौर शहर खुला हुआ है। मेरी सिर्फ वही गुजारिश है कि आप शहर को खोल दें, ये रुकावटें हटा दें, बाबू साबू खोलें, मोटरवे खोलें, रिंग रोड खोलें, शादरा से खोलें, तो तब तो लोग मान लेंगे। अब मैं और आप 1000 बार भी कहते रहे तो लोग ग्राउंड के ऊपर खड़े, मैं बत्ती चौक में खड़ा था तो मुझे किसी ने कहा मैं इमामिया कॉलोनी से पैदल चल के आया हूं और बाकी मनाजिर भी आप सब जानते हैं क्या हो रहा है। अच्छा अब पहले आप कहते थे लोग निकलेंगे नहीं, आज मोहसिन नकवी डी चौक पे कह रहे थे देखिए जी पंजाब में कहीं कोई रैली नहीं निकली, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से बंदे आ रहे हैं, डेट सेट। तो भाई खैबर पख्तूनख्वा वाले तो पाकिस्तानी हैं, जहां से मर्जी निकले, लाहौर से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, ये सारे हैं। तहरीक इंसाफ वाले खिलाड़ी कितने हैं जरा इसका अंदाजा लगाइएगा। सरगोदा में इस्लामाबाद जाने वाले 22 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। आपको हंसी भी आएगी और आपको लगेगा लोग क्रिएटिव कितने, पैशनेट कितने हैं। उन 27 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया? अच्छा मजे की बात यह है कि उन्होंने ना एक गाड़ी अपनी सजाई और उसके साथ उन्होंने बाकी सबको बारात का रंग दिया कि हम बारात पे जा रहे हैं, हम तहरीक इंसाफ के एहतजाज पे नहीं जा रहे। तो जाहिर है अब बारात पे जाना और एहतजाज पे जाने कपड़ों का ही फर्क होता है, तैयारी का ही फर्क होता है, गाड़ी जितनी भी सजा ले। और पुलिस को शक हुआ ना, रोक लिया, पता चला तहरीक इंसाफ वाले हैं तो वो उनको गिरफ्तार कर लिया। अब आप इनको रोकना चाहते हैं, सवाल नहीं पैदा होता। अब एक बात और सुनिए, तहरीक इंसाफ के बारे से कहा जा रहा है जी फलां फलां, तहरीक इंसाफ कह रही जी इमरान खान की कॉल पर उनकी खुसूसी हिदायत के मुताबिक अवाम मुकम्मल तौर पर निहत्ते और पुरअमन है और आपके खिलाफ किसी यलगार के लिए नहीं, कानून की हुक्मरानी और आपके मुस्तकबिल के लिए निकल रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं भाई हम पुरअमन है, हमारा कोई इस किस्म का मकसद नहीं है। ये अलग बात है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज को लेकर पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन जो आपके मेरे टैक्स से चलता है
वो आज लिबर्टी चौक लाहौर की न सिर्फ वीडियोस लगा रहा था बल्कि जो लिख रहा था, शर्म आती है कि हमारा रियासती चैनल इस सतह पे चला गया। लिखा वो लिबर्टी चौक जहां हर दूसरी रात पीटीआई अपना म्यूजिकल शो किया करती थी, आज 24 नवंबर फाइनल कॉल पर पुरसुकून, ना कोई झंडा ना कोई बंदा। शुक्र है कि वो अल्लाह रखा पेप्सी वाले मामले के ऊपर भी हमने देखा है कि लिबर्टी चौक में क्या कुछ होता, ना किया करे ऐसे। हाँ, जाते जाते दो खबरें। अब तो आरिफ अलवी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त जो है वो खत्म हो गया है और मुल्क और अदलिया को आजाद करना होगा। इमरान खान ने डील नहीं की, उनके लिए जान देने के लिए तैयार हूं। असल खबर क्या है? क्या तहरीक इंसाफ जो है डी चौक के लिए आ रही है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये लंबा मैच है, ये चलेगा, ये आज उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना ही नहीं था, उसी बुनियाद पर लाहौर में बाकी जगहों पर अभी वो थकाएंगे। गवर्नमेंट का इम्तिहान है ना, कल वर्किंग डे है। आप अगर इस तरह एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बंद रखेंगे, गुजरांवाला इंडस्ट्रियल शहर है आपका, वजीराबाद इंडस्ट्रियल शहर है, फैसलाबाद है, आप लाहौर की सप्लाई चेन कैसे मेंटेन रखेंगे? कल फ्रूट सब्जी नहीं आएगी, कैसे लाहौर चलेगा? तो कल वर्किंग डे कैसे मेंटेन करेंगे? क्या खोल देंगे तो लोग वहां पहुंच जाएंगे, नहीं खोलेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा। तो आगे गड़ा है, पीछे खाई है, और तहरीक इंसाफ का तो काम एहतजाज करना था और सब करना था, लेकिन हुकूमत तो उससे ज्यादा पैनिक हो गई। तो अब जैसे जैसे मजीद अपडेट्स आएंगे अब तक पहुंचाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।